नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल बिहार ओरिजिनल में। मैं श्री अर्चना आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी साल 2022 में जीवित पुत्रिका व्रत यानी कि जितिया व्रत कब है। जितिया व्रत को महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना से, उनके सौभाग्य की कामना से रखती हैं और इस व्रत को जो निसंतान दंपति हैं, निसंतान माएँ भी संतान प्राप्ति की कामना से रख सकती हैं। इस व्रत में जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। जितिया व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है, लेकिन इस व्रत के नियम का पालन सप्तमी तिथि से प्रारंभ हो जाता है और जिस तरह से छठ पूजा 3 दिन तक चलती है, ठीक उसी तरह से इस व्रत के नियमों का पालन 3 दिन तक करना होता है, यानी कि सप्तमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक। और जो व्रत होता है वो अष्टमी तिथि को रखकर अगले दिन यानी कि नवमी तिथि को सुबह सूर्योदय को जल अर्पित करने के साथ ही खोल लिया जाता है। इस दिन माताएं निराहार निर्जल रहकर व्रत करती हैं और अपनी संतान को सद्बुद्धि, लंबी आयु की कामना से माता से प्रार्थना करती हैं। जितिया व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें 3 दिन तक व्रत के नियमों का पालन जो करना होता है और इस दिन माताएं निर्जल निराहार रहकर अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना का व्रत रखती हैं और सप्तमी तिथि के दिन से ही ये व्रत प्रारंभ हो जाता है, जो कि नवमी तिथि के दिन ही खोला जाता है। सप्तमी तिथि के दिन नहाए खाए और अष्टमी तिथि के दिन जितिया व्रत रखकर नवमी तिथि के दिन इस व्रत को खोल लिया जाता है। नहाए खाए वाले दिन यानी कि सप्तमी तिथि को व्रत करने वाली महिलाएं सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाती हैं और फिर 3 दिन तक घर में लहसुन प्याज का खाना भी नहीं बनता है। तो जिस तरह से छठ की पूजा की जाती है उसी तरह से इसमें भी कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक उसी तरह से नहाए खाए की परंपरा भी इस व्रत से संबंधित होती है और ये जो व्रत है इसे मुख्यतः हमारे देश में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल में मनाया जाता है। इस व्रत की जो पूजा होती है, विशेष पूजा, वो प्रदोष काल में की जाती है और प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। सप्तमी तिथि के दिन महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती हैं और फिर सूर्यास्त से पहले पहले एक ही समय भोजन ग्रहण करती हैं। सप्तमी तिथि को जो भी भोजन आप ग्रहण करें वो शुद्ध सात्विक होना चाहिए और अगले दिन यानी कि अष्टमी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। आप चाहें तो किसी पवित्र नदी में, तालाब में या कुंड में स्नान कर सकते हैं और फिर आप संकल्प लेने के बाद ही अपना व्रत प्रारंभ करें। इस व्रत को खोलने के बारे में हो सकता है कि आपके यहाँ अलग अलग परंपराएं हों, अलग अलग चीजें खाकर व्रत खोला जाता हो, लेकिन हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों में नवमी तिथि के दिन सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद मंडुवे की रोटी, नौनी का साग और महुए के फूल खाकर इस व्रत को खोला जाता है। अष्टमी तिथि के दिन प्रदोष काल में माताएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं और जीमूत वाहन की कुशा से बनी हुई प्रतिमा को धूप, दीपक, अक्षत, फल फूल अर्पित करके पूजा की जाती है। जीमूत वाहन के साथ ही आज के दिन चील और सियारिन की आकृतियां भी बनाई जाती हैं। उन्हें लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है और फिर पूजा करने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुननी चाहिए। पूजा करते समय आप चाहें तो अपने बच्चों को भी अपने पास बिठा सकती हैं। ऐसा करने से संतान को सद्बुद्धि प्राप्त होती है और ऐसी संतानें अपने माता पिता का, अपने पूरे कुल का नाम भी रोशन करती हैं। तो आइए जान लेते हैं साल 2022 में पड़ने वाले जीवित पुत्रिका व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2022 में जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहते हैं, 18 सितंबर रविवार के दिन है। और इसके साथ ही मैं आपको बता देती हूँ कि सप्तमी तिथि और अष्टमी तिथि के साथ साथ नवमी तिथि कब से कब तक रहने वाली है। तो सप्तमी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 सितंबर शुक्रवार की दोपहर 12:20 से और ये तिथि समाप्त हो जाएगी 17 सितंबर की दोपहर 2:14 पर। इसके बाद से अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी, जो कि होगी 17 सितंबर शनिवार की दोपहर 2:15 से और ये तिथि समाप्त होगी 18 सितंबर रविवार को शाम 4:33 पर। इसके बाद से नवमी तिथि प्रारंभ होगी 18 सितंबर रविवार की शाम 4:34 से और नवमी तिथि की समाप्ति होगी 19 सितंबर सोमवार की शाम 7:02 पर। क्योंकि इस व्रत में सप्तमी तिथि के सूर्यास्त से पहले पहले भोजन ग्रहण किया जाता है, इसलिए सप्तमी तिथि के दिन सूर्यास्त का जो समय रहेगा यानी कि 17 सितंबर को सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:25 पर। तो आपको ध्यान रखना है कि शाम को इस बताए गए समय से पहले पहले आप भोजन ग्रहण कर लें।
अब अष्टमी तिथि के दिन जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है, क्योंकि इस दिन सूर्य देवता को अर्घ्य भी दिया जाता है। तो सूर्योदय का जो समय रहेगा वो रहेगा सुबह 6:18 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:24 पर। व्रत का पारण अगले दिन यानी कि नौमी तिथि को किया जाता है। तो नौमी तिथि को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:18 पर। इसके बाद ही आप अपना व्रत खोलें, क्योंकि कहा जाता है कि सूर्योदय से पहले आपको व्रत नहीं खोलना चाहिए। ये थी आज की जानकारी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।